जो कि रामकृष्ण दत्ता, और उनको मैं स्टेज में बुलाना चाहता हूं। तो कम ऑन द स्टेज। तो सर को मेरे पास जो आए हैं रामकृष्ण दत्ता, इन्होंने आया है जो कि ये भी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ही है, और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के आए हैं। तो चलिए, तो इनके लिए बहुत बड़ा मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहले इनका हक है, जो हक है इनके अचीवर का, जो हमारा दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी इख्तियार करता है छोटा सा मोमेंटो और गुलदस्ता। तो मैं हमारे गौतम सर जी को बताएंगे, जो प्लीज कम ऑन द स्टेज, और उनको देके उनका हौसले को बुलंद करें। तो मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। अमीर और गरीबी की बात तो है ही है, दुख और तकलीफ से बना ये जिंदगी ही है, क्योंकि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगा, और मौत महबूबा है जो अपने साथ लेकर ही जाएगा। तो मैं ज़्यादा शायरी की आदत है, फौजी आदमी थोड़ा सा शायरी करते रहते हैं। चलिए, तो मैं आपको यही बताऊंगा, इस बच्चे ने आया था मेरे पास रिटर्न की एग्जाम। सबसे पहले सर एकदम टाइम टू टाइम रिटर्न की एग्जाम के लिए बोला, सर मुझे तैयारी कर रहा है। मैं बोला आ जाओ, और ये बच्चे 10 दिन के अंदर इन्होंने पेमेंट किया। बोला सर कम नहीं होगा। मैं बोला क्या करते हो बेटा? बोला सर एक छोटी सी दुकान, मतलब ये जो मेडिकल की शॉप में मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, और मेरे को फौज में जाना मेरे को बहुत ही उम्मीद लगता है। इससे पहले इन्हीं का एक दोस्त रामकृष्ण बागदी, जो कि 17.5 साल की एज में मेरे ही पास से, मतलब मेरा दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी से उन्होंने जॉब लेके गए, और 17.5 साल की उम्र के बाद वही उनकी दोस्त था। पहले टाइम इनका नहीं हुआ, मगर सेकंड टाइम जब आया, ये बढ़िया बिस्तर सेम उठा के चल दिया। बोला सर मेरे से नहीं होगा, मेरा दिमाग फट रहा है। मैंने बोला तूने जब पैसा दिया है तू रुक जा, और साथ ही साथ बाकी का पैसा तेरे को देने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगा, बाकी मैं इस चीज को मैं संभाल लूंगा। और आखिरकार इनकी वो बेहतरीन छलांग जो आज उनको एक मुकाम तक पहुंचाया, और ये बच्चे भी कड़ी मेहनत के साथ अपने आप को रिटर्न के लिए तैयार किया, और बेहतरीन फिजिकल के लिए भी तैयार किया, और आखिरकार आज इन्होंने AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जो कि सिकंदराबाद में जा रहे हैं, और उसके बेहतरीन जॉब के लिए आज मैं ऐसे एक हुनार बच्चे का नाम बताऊंगा। चलिए, मैं तो आपको आंसू टपकाने के लिए नहीं बताऊंगा, मगर आज मैं ऐसे एक बच्चे को बुलाना चाहता हूँ। वो बच्चा है शेख इरफान, एक नन्हा सा बच्चा जो अपनी लाइफ में वो क्लास 9 क्लास से शुरू किया, और क्लास 9 क्लास से इसी दुर्गापुर में ही रहने वाला। बहुत ही, मैं ये नहीं बताऊंगा, किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग्स करता है। ये दुर्गापुर मिशन आर्मी की बेहतरीन, जो कि सभी की टीम वर्क, जितने भी हमारे साथ में है मित्र बंधु जो भी है, और साथ में हमारा जितने भी टीचर्स हैं, उनकी अहमियत भूमिका से आज वो बच्चा, मैं बताना चाहता हूं, आज उन्होंने वो छलांग लगा के दिखाया। क्लास 9 से अपना तैयारी करना शुरू किया, और उनका भी 17.5 तो नहीं बोलूंगा, जस्ट 17.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 18 ही बता दीजिए, जिसको बोलते टीनेज, 13 से लेके 19 साल के बीच में सही ढंग से हकीकत में मुझ की रेखा ही भी नहीं आया, और उन्होंने चल पड़ा 5 सिंह तोमर बनने के लिए। उनको भी मिला जो कि युद्ध की भूमि की भगवान आर्टिलरी सर्वत इज्जत इकबाल, आज वो भी आर्टिलरी कॉम में जा रहे हैं, और उनको मैं कम ऑन द स्टेज में बुलाना चाहूंगा। चलिए, सबसे पहले तो इस बच्चे को शेख इरफान, मैं सभी बच्चों को मैं अपने बेटे जैसा ही मानता हूं, क्योंकि मेरा भी बेटा क्योंकि मैं बेटे जैसा ही नहीं, बेटा ही है।
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि देश की हिफाजत और देश की तमन्ना जो रखता है ना दिल में, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होता। इसीलिए इंडियन आर्मी में सर्व धर्म स्थल होते हैं, जहां एक तरफ कुरान भी पढ़ा जाता है तो एक तरफ गीता भी पढ़ा जाता है। धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषा के बाद नाम पे कभी भी मत लड़ाई लड़िए, क्योंकि ये आपकी देश को खंडित बना देगा। तो कभी भी ये मत बोलिए हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, हम उड़िया है। आप बताइए, देश को स्वाधीन करने के लिए, मतलब देश की स्वतंत्रता में क्या सिर्फ कोई एक कौम नहीं, इस विशाल भारतवर्ष की भूखंड जो कि अखंड भारत है। आज भी मैं सोचता हूँ पाकिस्तान भी मेरा है। जो रेड क्लिप साहब ने जो रेड क्लिप लाइन जो खींच दिया था, वो बांग्लादेश भी मेरा है। और मैं बेहतरीन इस इरफान की एक छोटी, क्योंकि मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी के एकेडमी की तरफ से मैं ऐसे मतलब बताना चाहूंगा जिनको देने के लिए, वो सुमन मुखर्जी सर को मैं बोलूंगा, सुमन सर को बोलूंगा, जो कि आज आए और वो अपने हाथ से उनको दे। चलिए, तो देख रहे हैं ये सुमन सर जो है आज इस बच्चे के इस सक्सेस के लिए सबसे बड़ा जो कि भूमिका अदा करता है। हमेशा बच्चे के पास, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो कि बच्चे के पास कभी कोई चीज नहीं होता तो सुमन सर बोला मेरे से ले लेना। जो इस तरह से कंट्रीब्यूशन हमेशा, और सर का एज आज मतलब अबोव 50 ईयर, और इनको तैयार करने के लिए मैं जिस दिन नहीं आया, सुमन सर बोला कोई बात नहीं इरफान, तुम चलो मेरे साथ, हम दौड़ते हैं, क्योंकि यही होता है एकताई में बल, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी इसी को बोलते हैं। तो सो दैट मैं थोड़ा बोलूंगा सुमन सर को ही अपने कुछ बात जो अपने मुंह जो वाली आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, बोलने का तो आदत मेरा है नहीं, लेकिन ये बच्चे जो है इसका मतलब सभी के लिए हम तो खुश है, लेकिन इसके लिए मेरा भी एक समय आंखों में आंसू आ गया था कि इस बच्चे का सबसे जरूरी था, लेकिन ये इतना डिसिप्लिन है। मैं सभी बच्चे को बोलूँगा कि डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन रहो तो हो जाएगा। और मार्ट के लिए जो रिटर्न क्लियर करते हैं उसके लिए तो कोई चिंता नहीं है। मार्ट में अगर कोई 1 महीना दिया सर के, तो मार्ट ऐसे ही हो जाएगा। वो 4 बजे कम से कम उठना पड़ेगा और आपका डिसिप्लिन के साथ अपना लाइफ बना दे रहे हैं। और ये इरफान जैसा हर बच्चा जितने मतलब जल्दी और सक्सेस मिलेगा उतना ही अच्छा है। इरफान के लिए मैं सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार एक बार हाथ ताली। तुम बोल पाओगे ना, नहीं बता पाओगे? चलो बोलो इरफान, जिंदगी में कुछ बोलना है, चलो बोलो। मेरे तरफ से सबको नमस्ते। और आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, सबसे ज़्यादा गुरु जी का दुआ से, आशीर्वाद से, गुरु जी के कारण हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए आज गुरु नहीं होता, आज मैं आपको बताता हूँ। चलिए, गुरु की यदि बात बताता है, गुरु होते क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इन बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास जैसे भी बच्चे आते हैं, कोई मोटे आते हैं, कोई पतले आते हैं, कोई दुबले आते हैं, कोई कमजोर बच्चे भी आता है, तो मैं उनको बोलता हूँ तुम पत्थर हो। मैं क्या बोलता हूँ? तुम पत्थर हो। बोले सर ऐसे कैसे? बोला कोई बात नहीं, तुम पत्थर हो। पत्थर जब तक छेनी और हथौड़ी की चोट पत्थर ना सहन करे, तब तक वो मूर्ति नहीं बनेगा। और पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए समय होता है। अब एक बात बताइए, मिट्टी बहुत जल्दी एक आकार ले लेता है, मगर मिट्टी के बनाया हुआ जो मूर्ति हो है उसको विसर्जन किया जाता है और बोलना पड़ता है आश्चे बछोर आभार होवे। बट एक मूर्ति जब है, एक मूर्ति मतलब एक पत्थर को जब मूर्ति की आकार देना होता है, समय तो लगता है। तो कोई बच्चे ये नहीं रखेगा, समय लगेगा आपका आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। कभी भी आप बैक मत जाइए, क्योंकि आप चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आपने
स्टार्टिंग पॉइंट यदि शुरू किया है, आपका फिनिशिंग पॉइंट भी आएगा, आप फिनिशिंग पॉइंट तक भी पहुंचेंगे। क्योंकि पी का क्यू हमेशा याद रखिएगा। पी का क्यू का मतलब होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट पी का मतलब होता है आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस होगा तभी। और तीसरा जो पी का मतलब है पंक्चुअलिटी, और पंक्चुअलिटी का मीनिंग होता है समय के साथ हर काम को करना पड़ेगा। जैसे कि 4 बजे उठ के हर दिन मुझे दौड़ना है तो दौड़ना है, मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, यही है डिसिप्लिन। पी का क्यू याद रखिएगा, जिंदगी में सक्सेस आपके कदमों पे तक आ जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। सिलसिला ऐसा है जो कि अचीवर ही अचीवर है, और आप लोग तंग आ जाएंगे क्योंकि ऐसे ही एक सक्सेस है। क्योंकि हम सक्सेस देने के लिए नहीं, हम लोग टीम वर्क करते हैं, सभी को हम कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं एक बेहतरीन। आज मैं आपको बताता हूं, आप लोग नाम सुने हैं कमांडो में जाएंगे, कमांडो में जाएंगे, और वो बच्चा का पहले से सपना था सर मैं कमांडो में जाऊंगा, और वो बच्चा पूरे ही बहरमपुर बिहार के अंदर जितने भी बच्चे दौड़े उनमें से सबसे पहला अचीवर है, सबसे पहला धावक है, और उनका रिकॉर्ड को रनिंग करके आज उनका भी जो है वो गार्ड्स में जा रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है, जो कि गार्ड्स रेजिमेंट, और ये वहां जा रहे हैं। मगर उससे पहले उनको कमांडो के लिए सिलेक्शन के लिए बुलाया गया है, और मैं और आप लोग को भी बताऊंगा, आप लोग तहे दिल से आप उनको आशीर्वाद दीजिए, वो कमांडो के लिए भी सिलेक्ट हो जाए। ऐसे एक बच्चे जो कि एक मेरा दुर्गापुर मिशन आर्मी का बेहतरीन धावक, और वो बच्चे का नाम है देवाशीष गौड़ाई, ये भी बीरभूम से बिलोंग करते हैं, कमन नस्ते। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा। जो ये बच्चे जो देख रहे हैं, ये बच्चे के अंदर जो दम है ना, बोलता है ना 5 मिनट 40 सेकंड में, 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, और ये बच्चे 4 मिनट लगभग 4 मिनट 30 से 32 सेकंड के अंदर उसको फतेह करता है। और रिक्रूटिंग अफसर जो वहां खड़े होते हैं ना, वो बोलता है ये है का चीज कहां से आए भाई, क्या खा के आए हो, और वैसे रनिंग करके दिखाया भी है, और बेहतरीन कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग इनको बेहतरीन, जो कि मैं अपना इनका फेमस टीचर जो कि हमारे बीच में ही है, जो कि हम बोलेंगे अपूर्व सर को प्लीज कम ऑन द स्टेज, और अपने हाथों से उनको उनकी मूवमेंट और उनकी जो गुलदस्ता देके उनकी हौसले को बुलंद करें। कम ऑन द स्टेज से। तो मैं बताऊंगा थोड़ा, जो कि सर कहाँ जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि पेशेंस रखिए, पी का क्यू याद रखिएगा, पेशेंस, ठीक है। तो पेशेंस की बात है, तो मैं अपूर्व सर से, मतलब हमारे एकेडमी में इंग्लिश पढ़ाते हैं एसएससी के लिए, और साथ ही साथ एयरफोर्स जितने भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है वो सही देख लेते हैं, और मैं उन्हीं को बताऊंगा थोड़ा कुछ बोले। और उससे पहले मैं अपने स्टूडेंट को बताऊंगा जो देवाशीष गौड़ाई है, आज उनको बोलूंगा जो क्या कुछ बोले अपने मुंह से, मगर बताइए, जो भी बताना है वो बताइए। আমি যখন এসেছিলাম স্যার ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখেছিলাম, স্যারের ফিজিক্যাল দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল বলে আমি এসেছিলাম। আমি এসে প্রথমে কিছুই পারতাম না, দৌড়তে পারতাম না, কিছুই পারতাম না, কিন্তু স্যারই আমাকে তৈরি করেছে। सर ने तैयार भी किया है,
और साथ में साथ डंडा भी मारे हैं। बहुत ही डंडे इनके पिछवाड़े पे लगा है, तभी जाके इन्होंने इस जगह पे पहुंचे। बहुत सबसे बड़ी चीज है, बहुत ही नीडी मतलब गरीब परिवार के बच्चे हैं और इन्होंने अपना बेहतरीन समय दिया भी है और साथ ही साथ लगे था तकरीबन 1 साल इस एकेडमी में था और अपना अचीवमेंट लेके जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा अपूर्व सर को इनके बारे में बोलाऊं क्योंकि इन्होंने पढ़ाया भी है, तो थोड़ा सा सर खुद कुछ बताएंगे। আমি একটা কথাই বলবো, আমি সবারই নাম মনে রাখতে পারি। আমি এক একজনকে এক এক রকম, একে আমি যেমন বলতাম বীরভূম বলবো, ও আছে মুর্শিদাবাদ, হ্যাঁ এইরকম নামগুলো হতো, মানে যে যেখানে থাকেন তার নামে ডাকে। ও আমার কাছে ইংরেজি পড়তো প্রতিদিন আসতো, এসে বসতো, ক্লাসটা করতো, কিন্তু মুখটা দিকে তাকিয়ে থাকতো। ও বলতো স্যার আমার হবে না, আমি দৌড়ানোর জন্য এসেছি। কিন্তু স্যার যেদিন আমাকে প্রথম, স্যার আমাকে প্রত্যেকবার খবর দেয়, এইবারও একদম আর্লি মর্নিং খবর দিয়েছে, স্যার আমার 8টা ছেলে বেরিয়ে গেছে। ওই একটা আমরা কিন্তু সেরা খবর দেবো, সঙ্গে সঙ্গে ওর কথাটা মনে পড়েছে। ও ফার্স্ট হবে আমরা জানতাম, কারণ ও দৌড়ানো দেখছি চিতাবাগের থেকে বেশি দৌড়ায়। ও গরম হয়ে গেলেও আটকানো যাবে না, যেমন আমাদের স্যারকে আটকানো যায় না। স্যারকে যদি আমরা মানে স্যার যদি দৌড়াতে দৌড়াতে শরীর গরম হয়ে যায়, স্যারকে আটকানো মুশকিল, সিরিয়াস মুশকিল, এটাও তেমনি মুশকিল। তো গুরু চেলার সমান একদম আমি সমান মানে শুধু দেখেছি, এইটুকুই বলা। কংগ্রেচুলেশন ফর নেক্সট फ्यूचर और फ्यूचर। सबसे बड़ा एक जोरदार हंगामा क्यों है? क्यों ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं क्यों? क्योंकि पूरे वेस्ट बंगाल के लिस्टों में जितने बच्चे की बहाली हुआ है उस लिस्टों में सबसे टॉप मोस्ट में नाम है देवाशीष गौड़। तो क्या करेंगे?